हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। भाई आज हम 12th क्लास का चैप्टर कर रहे हैं मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। पहले एक बार इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। भाई क्या मैट्रिक्स होती है, कितने टाइप्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है मैट्रिक्स। क्या चीज़ है भाई? अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। भाई एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स की, वो नंबर्स चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, इन रोज एंड कॉलम, रो और कॉलम के अंदर इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स की, रियल नंबर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, उनको रोज और कॉलम के अंदर अरेंज करवाना आपका मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं भाई इसका, जैसे 1 2 3 4, ये हमारी मैट्रिक्स होगी भाई। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये भी हमारी एक मैट्रिक्स है। ठीक है जी, ये हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे इसके बीच में जितने भी दे रखे हैं। तो एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे तो हम क्या लिखेंगे, जैसे कोई रफली बना लेते हैं A11 A12 A21 A22। तो ये जो है ना A11 A12 A21 A22, ये हमारे इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर है बेटा? एलिमेंट्स के बारे में पता चल गया। ये चारों इसके एलिमेंट्स हैं। 3x3 की या 3x2 की मैट्रिक्स करेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है जी, ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। नेक्स्ट है रो। रोज, रो कह सकते हो। रो क्या है भाई? हॉरिजॉन्टल लाइंस भाई, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी हैं? ये वाली लाइन है भाई, ये वाली। ठीक है, ये हमारी रो है, ये हमारी सेकंड रो। इसको हम R1 कह सकते हैं, इसको हम R2 कहेंगे। क्लियर है? तो रोज के बारे में हमें पता चल गया। ये हमारी रो है, ये भी हमारी एक रो हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है कॉलम। ठीक है, कॉलम कौन सा होता है? वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस आर कॉलम्स। एक मैट्रिक्स में वर्टिकल लाइंस कौन सी है भाई? ये वाली हमारी एक वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। तो ये हमारी C1 C2, ये C1 C2 C3, ये हमारे कॉलम्स हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि रो कौन सी है, कॉलम कौन सी है। ठीक है, ये इसके थोड़े इंपॉर्टेंट से टॉपिक थे। अभी नेक्स्ट चीज क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भाई। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या कहने का है भाई? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है जी, अगर नंबर ऑफ रोज मान के चलो, नंबर ऑफ रोज आपकी कितनी है? m है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? आपके n है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई n। ये आपका ऑर्डर हो गया। सपोज कर लेते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 6, देखो ये देखा, इसमें R1 एक रो है, R2 दूसरी रो है, तो दो रो होगी हमारी, और 1 2 3 3 कॉलम्स हैं, 2 इंटू 3। तो ये हमारा ऑर्डर है, और इस तरीके से इसको नोटिफाई किया जाता है। C1 C2 C3, ये कॉलम्स हो गए। क्लियर है? ये M हो गया, ये हमारा N हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। पूछा जा सकता है आपसे कभी भी कि भाई इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो क्या करोगे? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। जो हमारा ऑर्डर है ना, उनकी मल्टीप्लाई करवा देंगे, मतलब m क्रॉस n, वो हमारे क्या आएंगे भाई? नंबर ऑफ
एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, सपोज कर लेते हैं रो दे रखी है, रो m हमारी है 5, कॉलम दे रखे हैं n 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए भाई? 5 × 4 दैट इज इक्वल टू 20। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है हमारा डायगोनल्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे एक मैट्रिक्स बना लेते हैं भाई, A11 A12 A21 और A22, तो बेटा ये जो हैं, जो ये हमारे डायगोनल्स होते हैं। तो मतलब ये एलिमेंट A11 A22, अगर एक और हो A33 A44, इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ये डायगोनल्स ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स भाई, सबसे पहले आएगा इसमें नंबर 1 पे है रो मैट्रिक्स भाई। ठीक है, रो मैट्रिक्स जैसे मैंने बताया था, रो कौन सी होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस रो होती हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होती है वो हमारी रो मैट्रिक्स होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, कौन सा हो जाएगा भाई? जैसे 1 2 4 ऐसे ले लिया, ये हमारी रो मैट्रिक्स है। 1 5 7 8 ये हमारी रो मैट्रिक्स होगी भाई। नंबर सेकंड हो जाएगा, यहीं पे अगला टॉपिक है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम के बारे में मैंने बताया था, वर्टिकल लाइंस आर नोन एज कॉलम्स। तो वर्टिकल लाइंस हैं, तो अब जैसे रो मैट्रिक्स में सिर्फ रो हो सकते हैं, सिर्फ एक रो मिलेगी, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या? मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 क्या? कॉलम, वो हमारी क्या कहलाएगी? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे 1 2 3 ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। आप इसको आप 5 6 ये भी हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। क्लियर है बेटा? नंबर 3 है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भाई। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भाई, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे? अ मैट्रिक्स of order m cross n is said to be rectangular if कब? m is not equal to n, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो, नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है जी, तो वो हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 2 5 3 4 6 देखेंगे बेटा, ये इसमें हमारी 2 रो दे रखी हैं, कॉलम 3 दे रखे हैं, तो m और n इक्वल नहीं है। m की वैल्यू आपकी 2 है और n की वैल्यू आपकी 3 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं m इज नॉट इक्वल टू n। सो ये कैसी मैट्रिक्स है? आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है जी। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर if m is equal to n, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है जी, अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ जाते हैं तो वो मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे छोटी क्लासेस में आया था, स्क्वायर कौन सा होता है? जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं,
सिमिलरली इसकी भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। एग्जाम्पल लेके देखते हैं भाई, 1 5 9 8, ठीक है जी। ये हमारी देखो बेटा, इसके अंदर 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, 2 क्रॉस 2, m इज इक्वल टू n दे दिया, ठीक है। 1 6 8 3 5 4 1 0 9, ठीक है जी। 3 रो हैं भाई, 3 कॉलम है, 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर की होगी मैट्रिक्स। तो ये कैसी है, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर है बेटा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर हमारे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं आएंगे, बट स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमारे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आएंगे, जरूर आने हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स भाई। डायगोनल मैट्रिक्स भाई, इसका मतलब क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all non-diagonal elements are जीरो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सभी के सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, जीरो। और मैट्रिक्स भी कौन सी होनी चाहिए भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये बात नहीं बनेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, कैसे हो जाएगा, जैसे 1 0 0 0 3 0 0 0 8, ठीक है जी। देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स हमारे हैं, बाकी सब हमारे जीरो दे दिए। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली डायगोनल एलिमेंट्स हों, बाकी सब एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, वो कौन सी कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। और उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अब ये क्या चीज है भाई, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट होती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी, इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है जी। जैसे सेम टू सेम डायगोनल मैट्रिक्स का था कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड, बट इसमें एक चीज अलग और हो जाएगी, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। क्लियर है बेटा। अब इसमें क्या था, देखो ये एलिमेंट्स अलग अलग हो गए, बट यहां पे स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे आपके, सेम हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है जी। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, बाकी सभी हमारे जीरो हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे सेम हैं। तो ये मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी, आपकी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट है बेटा यूनिट मैट्रिक्स भाई, ठीक है। इसको एक और नाम दिया जाता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आई से डिनोट किया जाएगा। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो हों, ठीक है, जिसके हम स्क्वायर मैट्रिक्स in which non-diagonal elements are zero and diagonal elements is unity।
यूनिटी मतलब वन हो भाई, क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसी मैट्रिक्स भाई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी, या यूनिट मैट्रिक्स, या 1 0 0 1 कह सकते हो। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर भाई। स्क्वायर मैट्रिक्स है, याद रखो स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप बताया गया है। यूनिट मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगनल एलिमेंट्स इज यूनिटी। डायगनल एलिमेंट्स यूनिटी मतलब 1 1 1 होने चाहिए, बाकी सभी 0। तो स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स में फ़र्क समझ में आ गया। इसमें ये कुछ भी हो सकते हैं, बट यूनिट मैट्रिक्स में ये सेम रहेंगे। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब नाम से पता चल रहा है ट्राइंगल बनना चाहिए, तो इसके अंदर दो पार्ट्स हो जाते हैं भाई इसी के। नंबर 1 हो जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भाई। कैसी होती है भाई? जिसके अंदर ऑल एलिमेंट्स बिलो क्या? डायगनल भाई, आर 0। कैसे हो सकता है भाई इस चीज का? देखो आप यहां पे लिखो 5 4 3 0 1 2 0 0 8। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके ये देखो भाई ये एलिमेंट्स हैं, ये डायगनल है, इसके नीचे के सभी एलिमेंट्स हमारे 0 हो गए। ऐसी मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी का दूसरा पार्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें ऑल एलिमेंट्स above diagonal are 0। कैसे? जैसे यही कुछ हमने लिया 5 0 0 1 2 0 3 4 5। देखिए ये डायगनल है हमारा, इसके ऊपर के सभी एलिमेंट्स 0 हो गए, तो इस मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स इसमें क्या है? नॉर्मल सी बात याद रखो, 0 ही आ गया तो क्या होगा? ऑल एलिमेंट्स आर 0, सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे भाई। 0 0 0 0, ये हमारी जीरो मैट्रिक्स। ओ से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हमारी जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स कब हो सकती है भाई? दो मैट्रिक्स में कंपेयर किया जा सकता है, अकेला ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एक मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? टू मैट्रिक्स ए एंड बी भाई। ए मान लिया, ए की हम कह सकते हो कि भाई पी क्रॉस क्यू की है, एंड बी के लिए कह सकते हो आप एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, आर said to be क्या? कंपेरेबल। कब कंपेयर हो सकती हैं ये भाई? इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, जिनका ऑर्डर सेम हो जाए। सेम ऑर्डर कहने का मतलब क्या है भाई? इसका ऑर्डर क्या है कि पी क्रॉस क्यू है, ए मैट्रिक्स है वो पी क्रॉस क्यू ऑर्डर की है, और बी मैट्रिक्स है वो एम क्रॉस एन की है, तो मतलब P इज इक्वल टू एम हो
क्यू इज इक्वल टू एन होना चाहिए। जैसे भाई 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लिया, और दूसरी में 7 8 9 10 11 12, ये हमारी कंपेरेबल है भाई। ये 2 इंटू 3 है, ये भी 2 इंटू 3 है। इक्वल नहीं कहा है, ओनली कंपेयर करने के लिए बोला है। इनको कंपेयर किया जा सकता है तभी, किन्हीं दो मैट्रिक्स को सिर्फ तब कंपेयर कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। भाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है? देखो, टू मैट्रिक्स आर said to be equal if, भाई कंडीशन है नंबर एक, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। भाई दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, भाई अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तब वो इक्वल हो सकती हैं। नंबर टू क्या कह सकते हो? द एलिमेंट्स इन the corresponding position of two matrix are क्या? इक्वल। भाई क्या कहा? द एलिमेंट्स इन द कोरस्पॉन्डिंग पोजिशन ऑफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल। इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं भाई। देखो, एक लिया 3 7 8 2 1 0, ठीक है। ये इक्वल किसके हो सकती है भाई? मैंने A 7 B 2 1 C, देखो ये हमारी इक्वल मैट्रिक्स हो सकती हैं। ध्यान दो बेटा, A की वैल्यू अगर कंपेयर करोगे इससे तो A की वैल्यू आ गई आपकी 3, ये 7 है, यहाँ पे भी आपका 7 है। B की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8, इधर भी इक्वल है 2, ये भी 1 है, और C की वैल्यू 0। तो ये हमारी इक्वल मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर देखो भाई 2 इंटू 3, और ये भी 2 इंटू 3। तो पहले तो ये सेम ऑर्डर की हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हैं, उनकी जो पोजीशन के अकॉर्डिंग है वो सेम है। तो बेटा ये अभी तक इसका इंट्रो हमारा समाप्त हो गया। इसको अच्छे से पढ़ो, एक एक मार्क्स का काफ़ी कुछ हिस्सा यहाँ से आ सकता है। ठीक है भाई। 3.1 नंबर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है कि एक मैट्रिक्स है, हमें इसका ऑर्डर बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, और ये एलिमेंट्स बताने हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर की बात करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है भाई? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, मतलब m क्रॉस n जो हमने पहले पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, तो वही होता है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज काउंट करेंगे, एक रो होगी, दूसरी है, और ये तीसरी रो। तो कितनी रो है भाई? 3 है। और कॉलम देखेंगे 1 2 3 और 4, तो कॉलम है 4, मतलब फर्स्ट का आंसर हो गया 3 मल्टीप्लाई 4। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करके दिखाने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है भाई? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, ये हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 12। काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 12। नेक्स्ट है, ये एलिमेंट्स बताने हैं भाई। देखो इसका ऑर्डर दे दिया हमारा 3 क्रॉस 4 का, तो एक बना लेते हैं भाई मैट्रिक्स। हो गई A11 A12 A13 A14, A21 A22 A23 A24, A31 A32 A33 और A34। और ये हमने इस मैट्रिक्स के इक्वल की है, तो इस मैट्रिक्स का क्या हो गया? 2 5 19 -7 35 -2 5/2 और 12 √3 1 -5 और 17। ठीक है जी, इक्वल का निशान लगा दिया, मतलब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये इक्वल कब है? इनका ऑर्डर सेम है जी। ठीक है, अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। हमें पहले निकालना है A13। A13 मतलब ये रहा, तो A13 कितना है भाई? यहाँ पे A13 इज इक्वल टू
19। नेक्स्ट है हमारा A21। A21 कितना है भाई, ये हमारा A21 है, देखो इधर 35, ठीक है जी। नेक्स्ट है A33। A33 ये रहा हमारा, कितना है A33 -5। नेक्स्ट है A24। A24 कौन सा है, A24 यहाँ पे ये रहा हमारा, तो ये इसके इक्वल आ गया 12। नेक्स्ट है हमारा A23। A23 कितना है भाई, ये हमारा A23 है, तो ये हो गया 5/2। ठीक बेटा, ये हमारा फर्स्ट सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सेकेंड सम देखते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, वट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 हैं भाई। तो पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, 24 किस किस से डिवाइड होता है, 1 इंटू 24 1 से होता है 24 पे भाई, 2 इंटू 12 भी हो सकता है, या 3 इंटू में 8 भी हो सकता है, या 4 इंटू 6 भी हो सकता है, या 6 इंटू 4 हो सकता है, या 8 इंटू 3 हो सकता है, या 12 इंटू 2 हो सकता है, या 24 इंटू 1। तो पॉसिबल ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए भाई, 8 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। नेक्स्ट इसने इसी में कहा व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 13। तो भाई पॉसिबल ऑर्डर कौन से हो सकते हैं भाई, 13 1 से हो सकता है या 13 से ही, प्राइम नंबर है ये, तो इसके सिर्फ 2 पॉसिबल ऑर्डर हमारे पॉसिबल हैं। क्लियर है बेटा, यहां तक आ गया होगा समझ में, ठीक है। थर्ड सम, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 18 है, तो पॉसिबल ऑर्डर भाई 18 हमारा 1 से होता है भाई 18 के ऊपर, ठीक है, 2 इंटू 9 3 इंटू 6, क्लियर है। और फिर ये आगे जाके होगा आपका 6 इंटू 3 9 इंटू 2 और 18 इंटू 1। तो इसके हमारे 6 पॉसिबल ऑर्डर हो गए भाई, ठीक है जी। तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हैं 6। अगर नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पूछेगा तो 6 हो गए, और पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हैं, तो ये ऑर्डर हमारे पॉसिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट इसने पूछा अगर इसमें एलिमेंट 5 हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट भाई 5 हो तो क्या हो जाएगा पॉसिबल ऑर्डर, तो पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। सिर्फ 2 ऑर्डर पॉसिबल होंगे इसके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ सम, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई में 2। और मैट्रिक्स बनानी हमें 2 क्रॉस 2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, मतलब कौन से बन सकते हैं भाई, A11 A12 A21 और A22, ये हमारी मैट्रिक्स बन सकती है। और I और J की वैल्यू ये होती है बेटा, ठीक है। तो हम पहला एलिमेंट निकालते हैं A11, मतलब I की जगह पे 1 पुट करो, J की जगह पे भी 1 पुट करो, तो यहाँ पे पुट करेंगे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई में 2, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई में 2 मतलब कितना आ गया 2। A12 निकाला हमने, I की जगह पे 1 J की जगह पे 2 बाई का होल स्क्वायर बाई में 2, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई में 2 आ गया। अब नेक्स्ट किया हमने A21 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, I की जगह पे 2 है, J की जगह पे
1 है, इसका स्क्वायर बाय में 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाय में 2। नेक्स्ट है A22, मतलब I की जगह पे भी 2 है, J की जगह पे भी 2 है, कंप्लीट का स्क्वायर करवा के डिवाइड करवा दिया 2 से, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 2, 4 का स्क्वायर करवा दिया 16, 16 बाय में 2, मतलब ये आ गया 8। तो मैट्रिक्स क्या बनी भाई? मैट्रिक्स बन गई आपकी 2, 9/2, 9/2 और 8। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट सम का आंसर आ गया। ठीक, फोर्थ सम का सेकंड पार्ट कहता है Aij इज इक्वल टू आई बाय में जे, Aij इज इक्वल टू आई बाय में जे। ठीक है बेटा, हमने वही निकालना A11, A12, A21, A22, ये निकाल के दिखाना है। क्या करेंगे भाई, पहले A11 निकाल लेते हैं बेटा, I की जगह पे 1, J की जगह पे 1, मतलब 1 बाय में 1, आंसर आ गया 1। A12 निकालेंगे, I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2, तो ये आ गया 1/2। A21 निकालेंगे तो I की जगह पे 2 है, J की जगह पे 1, मतलब 2 आ गया। और A22 निकाला तो I की जगह पे भी 2 है, J की जगह पे भी 2, एक दूसरे को कट करके आ जाएगा 1। तो मैट्रिक्स क्या बनी भाई, जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, क्या बन जाएगी? 1, 1/2, 2 और 1। यहाँ पे वैल्यूज़ को अप्लाई करवा दिया हमने जो भी निकाला है। ठीक है, इसके थर्ड पार्ट को और देख लेते हैं अभी एक साथ में ही, फोर्थ का थर्ड पार्ट भाई। ठीक है, Aij इज इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाय में 2। सिमिलर यही चीज़ें हमने निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। A11 निकाला, I की जगह पे 1 प्लस 2 × 1 बाय में 2, और इसका है स्क्वायर। क्या हो गया? 1 और 2 × 1 2, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाय में 2 आ गया भाई। A12 निकालेंगे, 1 प्लस 2 × में 2 बाय में 2, और इसका है स्क्वायर। 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 बाय में 2। नेक्स्ट करा हमने इसका क्या, A21 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 प्लस 2 × 1 का होल स्क्वायर बाय में 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाय में 2, कट करेंगे तो आ गया आपका 8। A22 निकालेंगे तो 2 प्लस 2 × में 2 का होल स्क्वायर बाय में 2, मतलब 2 2 2 2 4, 4 2 6, 36 बाय में 2, मतलब कट किया तो आ गया 18। तो मैट्रिक्स क्या बन गई भाई यहाँ से, जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, 9/2, 25/2, 8 और 18। ठीक है, ये हमारी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी भाई। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की, जिसका एलिमेंट्स क्या किस तरीके से गिवन है, 1/2 मोड ऑफ -3i प्लस j। एक मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट्स हमारे दे रखे हैं। ठीक है, इसको करके देखते हैं भाई। 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स मैंने लिख दी है भाई, इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो ये एलिमेंट हमें यहाँ से निकाल के दिखाने हैं। क्लियर है बेटा? ठीक, तो करते हैं इसको। Aij इक्वल टू 1/2 इंटू में ये दे रखा है, तो A11 निकाला, 1/2 मोड ऑफ -3i, मतलब -3 × 1 + 1, इस कितना आ गया भाई, 1/2 मोड ऑफ -3 × 1, -3 + 1, मतलब माइनस का 2 आ गया। हम इसको लिखेंगे -1/2 इंटू में 2, क्या आ गया 1। बेटा याद रखना है कि मोड माइनस के निशान को प्लस कर देगा, प्लस वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A12 निकाला भाई, 1/2 मोड -3 × में 1 प्लस आ गया 2। क्लियर है भाई? I की जगह पे आपका 1 आ गया, J की जगह पे आपका 2 आ गया। क्या आएगा ये, 1/2 मोड
-3 + 2 माइनस का 1 हो गया, और माइनस को क्या करेगा ये भाई, प्लस कर देगा, तो ये 1/2। A13 निकालेंगे बेटा, तो 1/2 मोड ऑफ -3 × 1 प्लस में आ गया 3, दैट इज इक्वल टू 1/2। देखो -3 + 3 कितना हो गया, 0, तो ये कंप्लीटली आ ही क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। A14 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 -3 × 1 + 4 कितना हो गया भाई, 1/2, और मोड में आ गया -3 + 4 प्लस का 1, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब नेक्स्ट करना है A21 निकालेंगे बेटा, तो 1/2 -3 × में आ गया 2 + 1 कितना हो गया, -3 × में 2 कितना हो गया भाई, -6 + 1 -5, दैट इज इक्वल टू प्लस का आ जाएगा, क्योंकि माइनस को मोड क्या कर देगा, प्लस कर देगा। A22 निकाला, 1/2 -3 × में 2 प्लस में आ गया 2, दैट इज इक्वल टू -3 × में 2 कितना हो गया भाई, -6 + 2 माइनस का 4, दैट इज इक्वल टू 1/2 × में 4 आ गया बेटा, और ये कट के आ गया 2। A23 निकालते हैं, 1/2 मोड में आ गया -3 × में i की जगह पे 2 प्लस में आ गया j की जगह पे 3, तो गया 1/2 मोड -6 + 3 मतलब माइनस का 3 हो गया, तो 1/2 × +3 हो जाएगा, मोड हट जाएगा, तो फिर 3/2 हो गया। A24 निकाल के देखते हैं तो क्या आएगा, 1/2 मोड -3 × में 2 प्लस में आ गया 4, दैट इज इक्वल टू 1/2 × -6 + 4 मतलब -2, 1/2 × -2 मोड में है, तो 1/2 × 2 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब निकालेंगे A31 ये वाला एलिमेंट निकालना है, तो A31 1/2 -3 × 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 1/2 मोड -9 + 1 -8 हो गया बेटा, तो 1/2 × में 8 कट करेंगे तो आ गया 4, दैट इज इक्वल टू 4। A32 निकालते हैं, 1/2 -3 × 3 + 2, भाई i की जगह पे 3 आ गया, j की जगह पे 2 आ गया, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया -9 + 2 माइनस का 7 मतलब 7/2। A33 निकाल के देखा है हमने, 1/2 मोड में -3 × में 3 प्लस भी आ गया 3, दैट इज इक्वल टू 1/2 मोड में -3 × में 3 -9 + 3 -6 आ गया बेटा, -1/2 × में 6 कट के कितना आ गया 3। A34 निकाल के देखते हैं, लास्ट एलिमेंट, 1/2 -3 × 3 + 4 क्या आएगा, -3 × 3 9 + 4 5 मतलब 1/2 मोड में -5 आ गया, दैट इज इक्वल टू 1/2 × 5 कितना हो गया भाई, 5/2। तो मैट्रिक्स क्या बनी भाई, A11 की वैल्यू है हमारी 1, A12 की वैल्यू है 1/2, A13 है 0, A14 है 1/2। ठीक है, अब A21 की वैल्यू है 5/2, A22 की वैल्यू है 2, A23 की वैल्यू है 3/2 और A24 है 1। ठीक है, A31 4, A32 है 7/2, A33 है 3 और A34 आ गया 5/2। तो ये हमारी मैट्रिक्स होगी भाई। ठीक है जी, कुछ समस्या? बिल्कुल आसान सा सवाल है बेटा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की आवश्यकता है इसमें।
सेकेंड पार्ट देखते हैं फिफ्थ सम का। ए आई जे की वैल्यू है 2i माइनस जे, इसको सोल्व करते हैं भाई। तो पहले निकालेंगे a11, मतलब i की जगह पे आपका 1 आ गया, j की जगह पे भी आपका 1 आ गया, 2 माइनस 1 1। a12 i की जगह पे आपका 1 है, j की जगह पे आपका 2 है, तो आंसर हो गया 0। a13 i की जगह पे 1 है, j की जगह पे 3 है, तो आपका आ गया -1। a14 मतलब i की जगह पे 1 है और j की जगह पे आपका 4 है, तो आ गया आपका -2। a21 निकालेंगे, i की जगह पे 2 और इसकी जगह पे 1, आ गया कितना भाई 3। a22 निकाला, i की जगह पे 2 और j की जगह पे भी 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 2। a23 निकालेंगे तो i की जगह पे आपका 3 है और j की जगह पे i की जगह पे 2 है, j की जगह पे 3 है, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1 हो गया। a24 निकालेंगे बेटा, 2 इंटू में 2 माइनस 4, आंसर आ गया 0। ठीक है, इसी तरीके से अब निकालना है a31। a31 निकालेंगे तो i की जगह पे आपका कितना है 3 है और j की जगह पे 1, तो कितना 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 5। a32 i की जगह पे आपका 3 है, j की जगह पे आपका 2 है, 6 6 माइनस 2 4। a33 i की जगह पे आपका 3 है, j की जगह पे 3 है, 6 6 माइनस 3 3 हो गया। और a34 कितना आ गया 2 इंटू में 3 माइनस 4, 6 6 माइनस 4 2 आ गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारे सभी एलिमेंट्स हो गए। तो मैट्रिक्स जो बनेगी वो हमारी क्या बनेगी भाई सबसे पहले ये वाले एलिमेंट 1 0 माइनस 1 माइनस 2, 3 2 1 0, 5 4 3 2। तो ये हमारी गिवन मैट्रिक्स होगी भाई, जो 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की है। देख सकते हैं 3 रोज हैं और 4 हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है, सिक्स सम की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। 4 3x5 इज इक्वल टू वाई जेड 1 5 दूसरी है और ये तीसरी इक्वेशन आपकी गिवन है। तो एक एक करके इनको सोल्व करके देखते हैं भाई। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है भाई ये रही, 4 3x5 इक्वल दे रखा है भाई। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था कि एलिमेंट्स आपके सेम हो जाएंगे। जैसे ये एलिमेंट इसके इक्वल आ गया, ये हमारा कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के इक्वल आएगा, मतलब y की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई 4। ठीक है, z की वैल्यू यहाँ से आपकी होगी 3, x की वैल्यू होगी आपकी 1। ठीक है जी, ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से हमने कर दिया। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी इक्वल का निशान दे रखा है, तो भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 6 हो गया। आप इक्वेशन 1 इसको कह सकते हो। सेकंड ये 2 है, इधर भी 2 है, सेम है। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना दे रखा है भाई, इसने यहाँ पे भी 5 ही दे रखा है, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया 5 माइनस 5, कितना हो गया जी 0। तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट है एक्स वाई इज इक्वल टू आपका है 8। ठीक है, तो क्या करना है, एक काम कर लो भाई, y की वैल्यू निकालो यहाँ से, y इज इक्वल टू 8 बाई में x हो गया। क्या किया, पुट वैल्यू ऑफ y इन 1, पहली इक्वेशन में पुट करवा दिया। x प्लस 8 बाई एक्स इज इक्वल टू 6, एल्सियम लेके सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x, ये इधर आके माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई आपकी 8 आनी चाहिए, जोड़ आपका 6 होना चाहिए, तो मतलब 4 और 2, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस 4, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपकी 4 आएगी और 2 आएगी। ठीक है, when x is equal to 4, y is equal to
8 बाय में यहाँ पे पुट कर लिया भाई हमने 4 को, कितना आ गया y इज इक्वल टू 2। वैन x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू अगर 2 है तो y इज इक्वल टू 8 बाय में 2, कितना आ गया y इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक पार्ट और रहता है इसका भी। थर्ड पार्ट देखो, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और एक्स वाई प्लस जेड और 9, 5 और 7 दे रखा है। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 होगा। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हो गया 9, आप इसको 1 कह सकते हो। x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 5, ये हो गया 2, और y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो गया 7। ठीक है, ये हो गया 3। भाई 1 और 2 का यूज करते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे। देखो x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 5, हमारे पास है ना x प्लस जेड, तो यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं। मतलब 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9 माइनस 5, कितना आ गया यहाँ से 4, y की वैल्यू होगी। फ्रॉम 1 एंड 3, फर्स्ट और 3 का यूज करेंगे। देखो y प्लस जेड की वैल्यू 7 है, तो क्यों ना यहाँ पे पुट करवा दें। तो क्या आएगा आपका x प्लस 7 इज इक्वल टू कितना है भाई आपका 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 7, कितना आ गया x इज इक्वल टू 2। पुट वैल्यू ऑफ x इन 2 में रख दें, यहाँ पे रखा भाई 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 2, कितना हो गया 3, हो गया। भाई सम नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी, ए माइनस बी, 2a प्लस सी, ये दे रखी है मैट्रिक्स, और इधर दे रखे हैं और इक्वल दे रखे हैं। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो भी हैं वो भी इक्वल आएंगे। मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू आपका आ गया -1, आप इसको इक्वेशन 1 कह सकते हो। 2a माइनस बी इज इक्वल टू आपका आ गया 0, ये इक्वेशन 2 होगी भाई। पहले इन्हीं को सोल्व करते हैं, उसको बाद में देखेंगे। इसको सोल्व करके देखते हैं भाई क्या आ गया आपके पास। अगर सोल्व करोगे, मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाया, ये माइनस, ये हो गया प्लस, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, यहाँ पे भी आपका माइनस हो जाएगा। माइनस ए इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई। पुट वैल्यू ऑफ ए इन 1 में रखी भाई, 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, ये उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस बी इज इक्वल टू -1 -1, माइनस बी इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बी इज इक्वल टू कितना आ गया 2, ए और बी की वैल्यूज आ गई। अब आगे करके देखते हैं, 2a प्लस सी, 2a प्लस सी इज इक्वल टू कितना है भाई 5, और a कितना आया है भाई अपना 1 है, पहले सोल्व कर लिया था, तो a की वैल्यू रखी यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 1 2, और उधर जाके माइनस हो जाएगा 5 माइनस 2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। सिमिलरली अगर हम करें 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो c की वैल्यू हमारे पास 3 है ना, पुट करवाई, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3 3 जा 9, और उधर जाके माइनस, डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9, दैट इज इक्वल टू 4। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4। ये 7th सम कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट करते हैं 8th सम के ऊपर। ए आई जे मोड में दे रखा है एम इंटू एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है। ये कब होगी, जब एम एन से छोटा होगा, जब एम बड़ा होगा एन से, जब एम इक्वल होगा एन के, या नन ऑफ द अबव, किन में से कोई भी नहीं हो सकता। बेटा बिल्कुल अच्छे से समझाया था मैंने। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल यहाँ है, तो इसका ऑप्शन सी आपका ठीक रहेगा, बिल्कुल ओके रहेगा। ठीक है,
नाइन्थ सम भाई, हमें बताना है कि x और y की इनमें से कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकती हैं। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये इक्वल हैं, तो इक्वल होंगी तो कब होंगी भाई कि 3x माइनस 7 इक्वल आना चाहिए 0 के। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये उधर जाके प्लस का x इज इक्वल टू 7/3 हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है y प्लस 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8 माइनस 1, y की वैल्यू होगी 7। एक बार इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 3x इज इक्वल टू हो गया 4, तो ये उधर जाके माइनस का हो गया 4 माइनस 2, माइनस 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस 2/3। लास्ट रहता है y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 7। ठीक है, देखो y की वैल्यू हमारी सेम आ रही है बट x की वैल्यू डिफरेंट आ रही है भाई। यहाँ पे x की वैल्यू 7/3 है, तो देखोगे अरे सर यहाँ पे x की वैल्यू 7/3 तो कोई है ही नहीं, बट x की वैल्यू 2/3, y की 7, तो ये ऑप्शन टिक कर लेते हैं। नहीं भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब x की वैल्यू ये आ रही है तो इसको कहाँ पे लेके जाओगे, तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, यानी नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ये यहाँ पे दो वैल्यूज पा रहे हैं x की, दो डिफरेंट वैल्यूज हैं x की, सो नॉट पॉसिबल टू फाइंड। बी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई लास्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। भाई कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकती हैं 3x3 ऑर्डर की जिसमें से सब एंट्री 0 और 1 हो। तो देखो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, जितना ऑर्डर है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, 9 आ गए। अब वो जो 9 प्लेसेस है ना, वहाँ पे या तो 0 आएगी या 1 आएगी, मतलब ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स कैन बी आइदर 0 और 1। ठीक है, अब ये 0 और 1 हो सकते हैं, तो हर एक नो एलिमेंट हमारा दो तरीके से क्या किया जा सकता है, फिल किया जा सकता है। सो ईच 9 एलिमेंट कैन बी फिल्ड इन विद 2 पॉसिबल वेज। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉसिबल कितना हो गया 2 की पावर 9, दैट इज इक्वल टू 512 आंसर आ गया। तो भाई 3.1 नंबर एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ये भी बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।